अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हमारे पास आईएमजी टैग क्यों यूज़ होता है। तो जब भी हमने अपने वेबसाइट के ऊपर कोई इमेज अपलोड करनी होती है तो हमारे पास जो है उसके लिए आईएमजी टैग यूज़ होता है। ठीक है, इसके ऊपर हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसमें एसआरसी एट्रीब्यूट, एएलटी, अच्छा, विड्थ और हाइट। एसआरसी हमारे पास क्या डेस्टिनेशन बता रहा होता है कि हमारी जो पिक्चर है वो किस डेस्टिनेशन पे पड़ी हुई है। इसी तरह आर्ट, अगर हमारे पास कोई पिक्चर अपलोड, जब हम लोग पिक्चर डिस्प्ले नहीं कराते, इंस्टेड अल्टरनेट पिक्चर के अल्टरनेट हमें क्या टेक्स्ट होना चाहिए वो हम लोग एएलटी में लिख लेते हैं। ठीक है, इसी तरह वेट और हाइट हमारे पास जो होती है वो पिक्चर की वेट और हाइट को, यानी उसके साइज को सेट करने के दो एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास। तो हम लोग अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन करते हैं और देखते हैं कि ये आईएमजी टैग किस तरीके से काम करता है। आईएनजी टैग, जैसे मैंने इसका नाम लिखा है तो ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। अब देखिए इसके एंड में हमारे पास कोई क्लोजिंग टैग नहीं आया, खुद ही इसके जो है बस वही जो स्टार्टिंग वाला ही वही इसका क्लोजिंग भी है। अब आगे सोर्स इसका बाय डिफॉल्ट खुद ही आ जाता है क्योंकि इसको जो है इमेज की डेस्टिनेशन देना मस्ट होती है। अब लेट से मैं कोई इमेज उठा रहा हूँ अपने डेस्कटॉप से। ये मैं माईपिक नाम की एक इमेज उठा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी ऐसा करते हैं, प्रॉपर्टीज में जाते हैं। अब देखा है तो यहाँ पे हमारे पास इसकी लोकेशन क्या डेस्कटॉप आ रही है और इसकी फाइल टाइप क्या है, जेपीजी है। फाइल टाइप पे आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे आखिर हमने क्यों देखा है। अब यहाँ पे मैं, ये मेरे इसकी एडिटर की फाइल थी, यहाँ पे भी इसकी क्या है, डेस्कटॉप पे, यानी कि दोनों हमारे पास इस वक्त क्या है, सेम इस वक्त लोकेशन पे पड़े हुए हैं। जब दोनों सेम लोकेशन पे पड़े होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जस्ट फाइल का नेम लिखते हैं, डॉट डाल के आगे फाइल की टाइप लिख लेते हैं कि जो हमारे पास इमेज है वो कौन से टाइप की इमेज है। अभी मैं इसको अपने ओपन करूंगा तो ये देखिए मेरे पास ये इमेज ओपन हो गई है, लेकिन इसका साइज अगर बहुत बड़ा हमारे पास शो हो रहा है तो इसके साइज को एडजस्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, विड्थ का एट्रीब्यूट ले आऊंगा, 100 पिक्सल्स इसकी विड्थ रख लेता हूँ और इसी तरीके से इसकी हाइट में लगा लेता हूँ जो कि 100 पिक्सल्स है। इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद ब्राउज़र में जाता हूँ तो ये वेट भी इसकी बिल्कुल स्टार्टिंग पे, यानी कि 0 पिक्सल यहाँ पर होता है, 0 से ये क्या हो गया, 100 इसकी वेट हमारे पास नीचे आ गई और 100 इसकी हाइट इसके आ गई है। तो इस तरीके से आप इसको पिक्सल्स दे के इसकी जो डेस्टिनेशन है वो पूरे पेज के ऊपर कहीं पे भी आप इसकी दे सकते हैं। ठीक हो गया। और अब नेक्स्ट, ये तो हमारे पास सिंपल तरीके से, अगर हमने हमारे पास कोई सेम फोल्डर में इमेज पड़ी हुई हो और हम लोगों ने उसको अपलोड करना हो तो ये तो बहुत तरीका आ जाता है। तो अगर तो हमारे पास पिक्चर जो है वो किसी और फोल्डर में पड़ी है, लेट से ये मेरे पास पिक्चर थी, इसको बल्कि सोर्स फाइल को मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, इसको मैं न्यू फोल्डर टू यहाँ पे इस फोल्डर में मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब क्या हो गया, इसकी डेस्टिनेशन चेंज हो गई। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज में जाके देखूँ तो देखो न्यू फोल्डर आ गया है। पिक्चर जो है हमारे पास डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है। ठीक है, हाँ ये देखो, ऑब्जेक्ट इन फाइल नॉट फाउंड मे बी डिलीटेड और मूव्ड। इसका मतलब ये है कि फाइल की अब पाथ को वो रिकग्नाइज नहीं कर पा रहा है। तो इसका जो तरीका होता है वो ये होता है कि हम लोगों ने इधर आना है, इसकी जो पिक्चर जिस फोल्डर में भी पड़ी है यहाँ से हमने पूरा का पूरा पाथ इसका कॉपी कर देना है। सिंपल, अगर आप ये पाथ डाल सकते हैं तो पाथ डाल दें, लेकिन बेस्ट ये होता है कि आप यहाँ से सारा का सारा पाथ जो है वो कॉपी कर दें। पाथ कॉपी करने के बाद माईपिक से पीछे पीछे जो है आपने इसका पाथ डाल देना है। अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद फिर इसको रीलोड करता हूँ तो मेरे पास पिक्चर फिर शो होगी है। यानी कि हमने उसको कंप्लीट डेस्टिनेशन बता दिया है कि हमारी जो पिक्चर है वो कौन से फोल्डर में पड़ी हुई है। तो इस तरीके से आपकी ये पिक्चर अगर आपके
सिस्टम में किसी भी फ़ोल्डर में पड़ी हो तो आप उसको जो है अपने इस तरीके से इस तरह अपने वेब ब्राउज़र के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। ये था हमारे पास आईएमजी टैग का। तो इतना ही है हमारे पास आईएमजी टैग और